फिर अपने घर का उपाय करवाया, हवन वगैरह करवाया। उससे हमारे को बहुत मतलब काफी हद तक मतलब फर्क हुआ। मतलब फर्क हो गया घर में। हाँ, फर्क। जो समस्याएं थी वो खत्म हुई क्या? हाँ जी, खत्म हुई है, काफी हद तक खत्म हुई है। मतलब 70% 80% हुई है। हाँ जी, 80% है। हाँ जी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों ने मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय। भाण और भाइयों, फिलहाल बैठे हम कैमरे में और हमारे पास बैठे हैं शास्त्री जी कपूर चंद शर्मा। और आपको पता है कि ये भाई अद्भुत चमत्कारिक रूप से अलग अलग तरीकों से अपना कार्य करते हैं। मतलब शास्त्री के विद्वान पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं और साधक भी हैं। आपको पता है कि इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मतलब ठीक किया है जो हर जगह फिर चुके थे, और हमने भेजा भी इनके पास कि जाएं आप। और वही बहुत से लोग हमें ऐसे भी भेजे इनके पास, क्योंकि मेरे नजदीक पड़ता है ये, ट्राई करवाने के लिए जाओ देखें भाई कपूर चंद शास्त्री कोई ठग विद्या का माहिर है या शास्त्र विद्या का माहिर है। क्योंकि ठग लोग बहुत बैठे हैं जो लोगों को बुरी तरह काट लेते हैं, और उन्हीं लोगों के कारण ये जो शास्त्र को विद्या है हमारी ज्योतिष शास्त्र, उनको बदनाम कर रखा है कुछ लोगों ने। तो अभी ये कुछ व्यंजे बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ से आए इनसे पूछते हैं। हम अभी आए थे सुबह सुबह का टाइम है, और शास्त्री जी तो मेरे ख्याल ना आए भी कोई ना, तो वक्त लेंदे हो गए, 4 बजे उठाना पड़ता है जी। चलो, आप कहाँ से हैं जी? मैं सेक्टर 1-4 से। सेक्टर 1-4 से। 1-4 से। एक में भी है, 4 में भी। तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनिया जी। तो आप यहाँ क्या लेने के लिए आए हैं अब फिलहाल? मैं तो जी पंडित जी के पास मतलब आई हूँ। मतलब मेरे को जैसे कुछ मतलब फर्क लगा। मैंने पहले भी आए? हाँ जी, मैं दूसरी तीसरी बार आ रही हूँ। दूसरी बार पंडित जी को मेरे को इनके बारे में किसी ने बताया था। तो हमारे जैसे घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे हाँ कई महीनों से मतलब हम परेशान थे। तो मेरे किसी मतलब निजी बंदे ने इनके बारे में बताया मुझे। तो हमने इनको बुलाया, इनसे बातचीत की, तो इन्होंने बोला कि भी आप मेरी कुंडली वगैरह देख के भी बोले भी आपके ग्रह हैं जो वो मतलब खराब हुए पड़े हैं भी जैसे। तो इन्हों से मैंने फिर अपने घर का उपाय करवाया, हवन वगैरह करवाया। उससे हमारे को बहुत मतलब काफी हद तक मतलब फर्क हुआ। मतलब फर्क हो गया घर में। हाँ, फर्क। जो समस्याएं थी वो खत्म हुई क्या? हाँ जी, खत्म हुई है, काफी हद तक खत्म हुई है। मतलब 70% 80% हुई है। हाँ जी, 80% है। तो यानी कि कैसी कैसी नेगेटिविटी थी, क्या महसूस करते थे घर में? जैसे कोई बिजनेस नहीं चल रहा था, या फिर आपके शरीर पे आती थी, या और कुछ? मेरे घर में जैसे कोई भी काम को जैसे हम हाथ डालते वही काम हमारा मतलब बिगड़ जाता था। काम ये गुड़िया जॉब के लिए जाती कहीं भी, मतलब अपना इंटरव्यू देती, तो वो इंटरव्यू भी हमारा मतलब निष्फल होता। हाँ जी, हाँ। तो मैं जैसे तबीयत खराब, घर में मतलब अजीब सा मतलब होना। हाँ, मतलब यूं महसूस करते थे, सुना सुनापन सा था, और 24 घंटे बीमार सा रहना, शरीर में जकड़न, ऐसे मतलब काफी सारे मतलब दिक्कतें थी। हाँ, तो जैसे हमने इनसे उपाय करवाया तो हमारे को काफी हद तक फर्क है। तो ऐसा तो नहीं कि जैसी जो चीजें बताई वास्तव में वो सही मिली बातें? मतलब जो इन्होंने आपको बताया कि आपके घर में ये समस्या है, कोई वास्तु का दोष है या ग्रह का दोष है, वो सही थी? हाँ जी, इन्होंने ग्रहों के बारे में बताया था, तो वो था। हाँ जी। आप पढ़ी लिखी गुड़िया जी? मानती इन बातों को? पहले नहीं मानती थी, बट अब थोड़ा। अच्छा, अब अपने घर में जो हुआ तब मानने लगी? राइट। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, एक बात और है, जैसे आप ये हाथों में पहने हुए हो, ये है मैं भी पहन रहा हूँ, ब्रेसलेट वगैरह या फिर कोई भी यानी कि जो मणि रत्न होते हैं, पत्थर होते हैं कोई भी, तो क्या इन पे विश्वास करती हैं? आज ये रत्न लेने आए जी। रत्न लेने आए? जी। अच्छा। वो जब मैं पहनूंगी तो उसके बाद बताऊंगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। अभी एकदम से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बाकी तो नहीं पता। अच्छा, तो जो उपाय की वो ठीक की? हाँ जी, जो ज्यादा महंगा तो नहीं किया ना? नहीं जी, महंगा अब देखो जी, हर कोई अपनी मेहनत तो लेता ही है। जो इन्होंने मांगा वो मैंने नहीं दिया, उतना तो मैंने दिया भी नहीं है। जो लिया वो तो इनका हक था।
ठीक है ना, उनकी मेहनत थी वो तो लेंगे ही। बिल्कुल। हाँ, कोई एक्स्ट्रा ऐसा कोई सामान मंगवाना, कोई ऐसा मतलब वो तो नहीं था? मेरे से ऐसा कुछ नहीं मंगवाया, जो हवन का था वो ही मंगवाया था, जो उसमें लगना था सामान, हाँ वो ही लाके दिया, उसके अलावा नदर और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो देखिए, तो शास्त्री जी से बातें करवा देते हैं आप लोगों की, कि जैसे ये रखा है कि बहुत बड़ा एक यंत्र है ये, और बहुत वजन है इसके अंदर, किस चीज का बना है, और ये गिलास है इसके अंदर, और भी यंत्र है इसके अंदर, भी लिखित यंत्र है एक सामने दिखाई दे रहा है। ये जो यंत्र है एक आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो यंत्र है, तो ये यंत्र है। ऐसे ही बहुत से यंत्र और मंत्रों जो उपचारित मंत्र करके और उनको देते हैं यहाँ पर सिद्धियां करके। तो ऑनलाइन यानी कि फोन पे ही आपको घर बैठे सब कुछ का जो भी पूछना, आपको वास्तु के बारे में पूछना, ग्रह दोष के बारे में पूछना है, या कुंडली के बारे में पूछना है, विवाह क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कब के योग बन रहे हैं, इस तरह की जो बातें पूछनी है, कोई बिजनेस है, कोई प्लॉट खरीदना है, किस प्लॉट में क्या है, उसमें क्या वास्तु है, क्या वो आपके लिए सही रहेगा, ये घर आपके लिए सही है या नहीं है, इसमें कोई वास्तु दोष तो नहीं है, इस तरह की कोई भी चीजें पूछनी हो आपको, तो कपूरचंद शास्त्री हैं कैमरी वाले। राम राम जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सब तो पहले तो आज इस यंत्र के बारे में पूछना चाहूँ कि पहली बार मंदिर है, देखिए अच्छा वजन है इसके अंदर, किस धातु का बना है, ये किस काम आता है ये यंत्र? इसके अंदर तांबे के अंदर उससे लिखी हुई इबादत दिख रही है जी। इसमें लगभग आधा किलो से ऊपर का वजन है, 1 किलो भी हो सकता है आराम से वजन। ये वास्तु दोष, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र है। इसी के अंदर 5 यंत्र है। जो सबसे ज्यादा सिद्ध यंत्र है वो श्री यंत्र है। उसके अलावा कार्य सिद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र और सर्व मनोकामना पूर्ति यंत्र। और नीचे इसको आपने ये देखा नहीं, ये खुलते हैं जी। जैसे किसी के 9 ग्रह खराब हो, ये देखो ये 9 ग्रह है। ओह क्या बात है, ये 9 ग्रह देखिए भाई, ये 9 ग्रह, ये 9 ग्रह की आकृति इसके अंदर। अच्छा ये 9 ग्रह है, और ये नीचे इसका यंत्र। हाँ जी हाँ जी, ये भी पिरामिड से है, ये वास्तु दोष निवारण के लिए। अच्छा, यानी कि यदि अपने घर का वास्तु खराब हो तो वहां ये मान लो कि अनेक प्रकार के भूत प्रेत आपको दिखेंगे। यानी वास्तु दोष भी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते। क्यों? हम इधर उधर बाबाओं के पास, शास्त्रियों के पास घूमते रहते। ग्रह नक्षत्रों का तो हमें पता चल जाता है कि ये कराए टोने टोट के, प्रेतवादा का पता चल जाता है, लेकिन हम वास्तु का उपाय नहीं करते। यदि अपना वास्तु ठीक है तो आधी समस्या तो आपकी वैसे ठीक हो जाएगी। तो वास्तु के ऊपर भी ध्यान दिया करो। जो नया मकान बना रहे हो वो किसी अच्छे विद्वान शास्त्री से वास्तु चेक करवा लिया करो। और देखो 100 का 100 वास्तु तो किसी का ठीक नहीं होता। तो पंडित या शास्त्री बोल देते आपका ये मंदिर खराब है या पेड़ियां छिड़ियां गलत चढ़ी हुई है तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अब बिना किसी तोड़ फोड़ के संपूर्ण वास्तु यंत्र से आपके घर का समाधान होगा। ये घर में लगाना होता है जी। इसको हम, ये वजन भी किस धातु का बना है? अष्ट धातु का है, किसका है? ये अष्ट धातु है जी, इसमें तांबा ज्यादा है तो, और ये अंदर भी इसका तांबे का और यंत्र बनाया हो। इसको सिद्ध करके देंगे। इसको घर में रखने के बाद आपको घर में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि सारी पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी, इससे नेगेटिव। इसके ऊपर स्वास्तिक है जो कि घर की सुख शांति के लिए, ये देखो जी ऊपर स्वास्तिक है, प्रतीक है, तो आपको तोड़फोड़ की जरूरत नहीं। हाँ, जब आपका विचार हो नया मकान बनाने का तो आप उसको दोबारा वास्तु के हिसाब से बनाएं। जैसे किसी ने अभी 5-10 सालों से मकान बनाया है और भूलवश कोई चीज गलत बन गई तो देखो जी, बनाना बहुत मुश्किल है और तोड़ना बहुत आसान है ना। तो एक आदमी की पूरी जिंदगी एक मकान बनाने में लग जाती है तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वास्तु यंत्र से उसका समाधान किया जा सकता है। इसके साथ हम आपको क्या देंगे, जैसे जिसके घर में वास्तु दोष है तो उसके लिए ये संपूर्ण सुरक्षा ताबीज है। रुद्राक्ष भी आएगा और इसके अंदर मेरा खुद हाथ से लिखा हुआ ताबीज है, जिससे नजर दोष, तंत्र क्रिया, 9 ग्रह आपके खराब हो वो भी ठीक करेंगे। यानी वास्तु दोष के अलावा आपके साथ में तंत्र क्रिया, नजर दोष, 9 ग्रहों के, और आपको एक 41 दिन के लिए धूनी देंगे। ये भी बनाई हुई है जी अपनी। ये संपूर्ण वास्तु दोष, घर की सुख शांति के लिए, प्रेत बाधा के लिए,
और अपने पितरों की शांति के लिए यानी घर पे अंगीरी से जगानी होती है जी, पूरे घर में घुमानी होती है। इसके साथ और भी आपको 2-4 यंत्र वगैरह घर में छिड़कने के लिए जल देंगे, राई आदि देंगे। ये एक पैकेज मिलेगा जी पूरा, जिसका सामान्य से शुल्क होगा 5100 रुपये। यानी 5100 रुपये में आपके घर का वास्तु, नजर दोष, तंत्र क्रिया और आपका ओरा आदि सारा कुछ बढ़ाया जाएगा। जैसे एक छोटी सी तेल की शीशी है, केवल इसमें से 5 बूंद आपको 1 लोटे पानी में डालकर प्रतिदिन घर में छिड़काव करना होता है। इससे आपके घर का ओरा बढ़ेगा। ओरा ठीक है तो आपकी सारी समस्या ठीक है। तो आप इसको ऑनलाइन फोन करके मंगवा सकते हो, कोरियर से आपके घर में इसको सिद्ध करके भेज दिया जाएगा। जो ऑनलाइन पूछना चाहते हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर अपना नाम और फोटो भेजकर और शुल्क जमा कराकर आपको आज एक खुशखबरी और दे देता हूँ। पिछले 1-1.5 साल से अपनी ऑनलाइन फीस थी 500 रुपये। तो काफी जैसे इतने पे नहीं कर पाते या डरते हैं, पता नहीं शास्त्री जी देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, आपको 300, 500 या 1000 रुपये जो हम ऑनलाइन देखने के लेते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी कुंडली नहीं देखेंगे तो बल्कि हमें नुकसान है, मान लो। तो इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। आप ऑनलाइन चाहे बिना फोन किए फीस जमा करवा कर स्क्रीनशॉट भेज दो और मैसेज डाल दो, शास्त्री जी मैंने पैसे भेज दिए हैं, कृपया कुंडली चेक कीजिए। अभी नहीं तो मैं शाम को नहीं तो अगले दिन जरूर करूंगा। तो खुशखबरी कहते कि फीस घटाई है। हाँ जी, फीस कम कर दी है जी। कितनी कर दी है? अभी 300 रुपये कर दिए जी, है ना। 300 रुपये में आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से अपने बारे में सब कुछ जान सकते हो। और आपको ये लगे कि पूरा घर का भी देखना है और 1-2 बंदे और भी है, यानी 2-4 बंदे आप ज्यादा हो करके तो आप देख लेना जी। मेरी तरफ से 300 रुपये हैं। आप फालतू करे तो आपकी ये बड़ाई है, बड़प्पन है जी आपका, क्योंकि मैं आपको पूरा आधा घंटा का दूंगा, मेरे को पूरा टाइम लगेगा। ये और स्कैनर मशीन है और रखी है। इस एक चीज जैसे मैं चेक करूंगा तो देखो जी मुझे पूरा टाइम लगेगा। 9 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति 9 ग्रह चेक करूंगा। तंत्र क्रिया, ओरा, प्रेत बाधा, पितर दोष, आपकी एनर्जी, नौकरी मिलेगी या नहीं, ब्याह का योग है या नहीं, यानी हर सवाल का जवाब इसमें। तो चेक करने के लिए मुझे टाइम लगता है, 2 मिनट का काम तो है नहीं। और ये इसकी ओरा स्कैनर मशीन है, यहाँ सैंपल डलते हैं, इससे चेक होगा। वीडियो कॉल के माध्यम से मैं चेक कर दूंगा। और इसके अलावा जो दरबार में आना चाहते हैं तो उनके लिए शनिवार और मंगलवार फाइनल कर दिया। मैं पूरा दिन दरबार में ही मिलूंगा, बाहर यानी हवन पूजा पाठ करने के लिए नहीं जाऊंगा। 2 दिन शनिवार और मंगलवार आप बिना फोन किए भी दरबार में आ सकते हो। जो नजदीक से है या फिर जिनको सामने बैठ के पूछना है तो आप दरबार में भी आ सकते हो जी। तो भाई आज तो मैंने बोलने कौन देते ये, क्योंकि कहते हैं ना कि एक विश्वास पैदा हो जाता है जब सभी लोगों का कार्य होना शुरू होता है ना, खुद में विश्वास पैदा होता है। मैं कह रहा था कि आप करके तो देखें, ऑनलाइन लोगों का शायद दुख दूर हो जाए बैठो का। आज इन्होंने इतनी मशीनें ला रखी हैं, वो फोटो वाली है, फोटो डालें आप, फोटो पे सारी क्रियाएं बता देंगे आपको कि ऐसे ऐसे है। आपके व्हाट्सएप पे चेहरा दिखा के आप पूछ सकते हैं। दूसरा ये जो ये देखिए ये टैब है, ये और ये रखे हैं, यानी कि ऐसे आप लोग एक चीज के उपाय भी भेज रखे सभी से। और यदि फोन पे नहीं हो तो भाई यो स्कैनर है इनका, यो स्कैनर है, ये स्कैनर देख लीजिए आप, ये अपना स्कैन कर सकते हो इसके ऊपर। और भाई मैं तो इतना ही कहूंगा, देखिए हम जो दिखाते हैं लोगों से तसल्ली करके फिर दिखाते हैं। हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते, हम कोई गारंटी नहीं लेते किसी चीज की। हाँ, यदि आपके साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे डाल दिए आपने और आपकी कुंडली वगैरह नहीं देखी इन्होंने, पूजा वगैरह का मुझे नहीं पता, आप करवाएं न करवाएं वो आपका काम है, लेकिन फीस डालने के बाद ये जब समय देते हैं उस समय तक आपकी नहीं देखी गई है और आप थक चुके हैं, इनके पास फोन नहीं उठाते हैं, तो हमारे पास कॉल करें, फिर हम देखेंगे। कान पकड़ के सड़क पर ले आवांगे भाई, हम ऐसे नहीं कि जिम्मेवारी, हाँ, लेकिन आप ध्यान रहे जो वीडियो में बताए गए उन चीजों से अलग जो करते हैं उनके खुद आप जिम्मेवार हैं, उनकी हम जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। आप क्या करते हैं, कौन से यंत्र लेते हैं, कौन से तंत्र लेते हैं, कैसे काम करते हैं। और मंगलवार और शनिवार को आप यहाँ आ सकते हैं। कैमरी है हिसार से, कैमरी रोड ही बोलते हैं इसको, वैसे मंगाली रोड भी कह देते हैं, ईसरवाड़ा भी रोड भी है, यानी शाड़वा रोड भी बोल देते हैं। इसी रोड के ऊपर पहला ही गांव है कैमरी, और कैमरी और हिसार अंदर ही मिले हुए हैं भाई आपस में। कैमरी बस स्टैंड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर चलते ही
स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के आगे ही श्री सोंदामल जिंदल धर्मशाला है, उस धर्मशाला के अंदर ही रहते हैं ये, वही मंदिर है अंदर ये, और उसी मंदिर के अंदर 24 घंटे आपको मिल सकते, फोन करके आए। जो मैं सिस्टम चलाता हूँ व्हाट्सएप, जैसे आप पेमेंट करते हो तो मैंने यहाँ ऑप्शन बना रखे न्यू बनी भाई, जैसे 3 और 2 कितने बंदे, 5 बंदे ऐसे जिनसे अभी मेरी बात नहीं हो और इन्होंने पेमेंट डाल रखी है। ये ऑनलाइन पूजा, ये मंदिर में पूजा, ये घर में जिनके मैं पूजा करके आया हूँ, ये जिनकी जन्म कुंडली बनवाई है, ये जिनकी पूजा हो चुकी है ना, ये सारी है ना मैं फोन में अपना सेव रखता हूँ। तो आप है ना बार बार फोन करने की जरूरत नहीं, फीस जमा करवा दी, स्क्रीनशॉट भेज दो। हाँ, आपका नंबर ना आए, कई बार क्या कि एक साथ बहुत ज्यादा कॉल या मैसेज आ जाते हैं और आपकी स्क्रीनशॉट नीचे चली जाती है, तो आपका क्या काम है, शास्त्री जी बताया नहीं, आपने इतना भी डाल दो या शास्त्री जी देखना, तो वो आपका मैसेज व्हाट्सएप पे ऊपर आ जाएगा, तो मैं देख लूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, फीस डाल दी और ना बताऊं तो दोबारा आप मैसेज डाल दिया करो ताकि याद आ जाए। ये नहीं कि आप फीस डाल दो कि तो मैं बताऊंगा नहीं, ना बताऊंगा तो उसमें मुझे ही नुकसान है। भाई कुछ बताओगे जब आप दोगे इनको, सीधी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और काफी लोग कमेंट भी कर देते हैं या फोन करते हैं, जी शास्त्री जी फ्री है क्या? तो एक बात ध्यान से सुन लो जी, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6 बजे दरबार खोल लेता हूँ, शाम को 8 बजे जाता हूँ। MA BEd किया हुआ हूँ, अब मैं फ्री का तो किसी का काम करूँ ना, इससे अच्छा तो कहीं नौकरी कर लूं मैं। तो फ्री में कहीं भी आप फोन मत करो, कोई भी दरबार आपको फ्री में नहीं बताएगा। सभी के घर में बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, सभी के पत्नियां हैं, तो घर सभी को चलाना होता है। हम लोग आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और अपना समय दे रहे हैं, तो कमाई भी आपसे ही करेंगे। तो है ना, कई फोन कर देते हैं, शास्त्री जी आपने वीडियो में फ्री बताया, फ्री कुछ नहीं होता जी। आप जहां भी जाओ, मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ, जहां भी दरबार में जाओ, किसी भी भक्त शास्त्री के पास, उनका मान सम्मान जरूर करो। यदि किसी ने ये भी कह रखा हो वीडियो में फ्री है, तो भी आपका फर्ज है उनका मान सम्मान करना, यानी फ्री की इच्छा आप छोड़ दो। हाँ, ये है कि किसी की कम फीस है, किसी की ज्यादा, या किसी दरबार में जा तो आप अपनी इच्छा अनुसार वहां चढ़ा दो, है ना। फ्री का तो कुछ नहीं होता। आपको डॉक्टर चाहिए महंगा से महंगा, हॉस्पिटल चाहिए महंगे से महंगा, स्कूल चाहिए महंगे से महंगा, तो भगत शास्त्री फ्री वाले क्यों चाहिए जी? इन्होंने भी मेहनत कर रखी, इनके भी घर है, इनके भी परिवार है, ये आपको सुबह से शाम तक सेवा देते हैं, तो इनको कोई गवर्नमेंट सैलरी थोड़ी दे रही है, क्यों जी? देखिए भाई, हर कोई अपनी अपनी जगह पर ठीक है, कोई फ्री नहीं होता। यदि आप फ्री हैं, फ्री करना चाहते तो इस मंदिर में, धर्मशाला में सफाई करके जाएं, सफाई कर जाया करो, और कोई आके सेवा, चाय पानी पिला दिया करो, करके देखो 15-20 दिन, महीना फ्री में सेवा की, कहीं ना कहीं आपके आसपास कोई गरीबों को खाना खिला के देखो फ्री में, अरे किसी को 1 कप चाय पिला के तो देखो रोज, हर रोज, पता चले आपको। खुद तो हम नहीं करेंगे फ्री, लेकिन दूसरों से फ्री चाहिए। फ्री खाना छोड़ दो। गरीब आदमी है जिसके पास कोई कुछ भी नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, वो कॉल करें, वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हाँ ऐसी हालत है मेरी, हम देखेंगे वीडियो कॉल पे उसके घर, हाँ सही है, तो उसको फ्री भी करवाएंगे, बिल्कुल उसकी सहायता भी करेंगे हम। बहुत से लोग हैं मेरे पास ऐसे जो गरीबों की सहायता कर रहे हैं, उनके खाने पीने की वस्तुओं का समाधान, बहुत सी वीडियो बनाता हूं मैं ऐसी। गरीबों के लिए बहुत कुछ है, लेकिन उन आरामियों के लिए कुछ नहीं है भाई, जो बकवास करते हैं फालतू की। मैं ध्यान रहे, ये जो फालतू की बकवास करते हैं, घर बैठे ये है, पैसा लेता है और 100 लेता है, 50 लेंगे भाई, किसी के बाप के नौकर को नहीं, वो लेंगे पैसा, काम करते हैं, हर काम करने वाला पैसा लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।